बच्चों हम लोग फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में जो लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे थे वो मैक्स क्वेश्चन थे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट वाले मैक्स क्वेश्चन चल रहे थे। उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की सीरीज में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 16, 17 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। 18 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। 18 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। सर आपको 19 क्वेश्चन समझा रहे हैं। देखो बेटा, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, मशीन एसेट्स, बिल्डिंग एसेट्स, डेटर एसेट्स, ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होगा, परचेज ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, बैड डेट्स प्रॉफिट लॉस, बैंक बैलेंस एसेट्स में आएगा बेटा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, रेंट प्रॉफिट लॉस में आएगा, सडनरी एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस, कैरीज, ओनली कैरीज गिवन है बेटा और कुछ भी गिवन नहीं है। तो ओनली कैरीज गिवन है तो उसको कैरीज इन्वर्ट मानो और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर दो। अब इसके बाद लिखा हुआ क्रेडिट बैलेंस, बुक में हाईलाइट कर रखा क्रेडिट बैलेंस, इन द सेंस अब जो भी सारे बैलेंसेज मिलेंगे वो सीआर बैलेंस होंगे आपको। वेरी फर्स्ट कैपिटल लाइबिलिटीज, क्रेडिटर लाइबिलिटीज, सेल्स ट्रेडिंग, कमीशन, कमीशन क्रेडिट बैलेंस में लिखा हुआ है यानी ये कमीशन क्रेडिट है बेटा। देखो अगर कमीशन डेबिट में लिखा होता है तो एक्सपेंसेज होता है और कमीशन क्रेडिट में लिखा हुआ है इसका मतलब इनकम है। अगर कमीशन का अमाउंट डेबिट बैलेंस में गिवन होता तो एक्सपेंसेज होता है, कमीशन का अमाउंट क्रेडिट बैलेंस में गिवन है यानी ये कमीशन इनकम है और इनकम है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो ध्यान लगाएं बेटा, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन, ये कहाँ लिखा हुआ है? अगर डेबिट बैलेंस में आए तो एक्सपेंसेस और अगर ये क्रेडिट बैलेंस में आ जाता तो इनकम है। कमीशन क्रेडिट बैलेंस में गिवन है इसका मतलब कमीशन इनकम है और इनकम है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। आखिरी नीचे नोट में गिवन है क्लोजिंग स्टॉक 70,000, मार्केट वैल्यू 60,000। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, जो वैल्यू कम होगी वो कंसिडर करेंगे ना बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक। बच्चों ओपनिंग स्टॉक के नाम पे हमारे पास 2 लाख का अमाउंट गिवन है बेटा। परचेज की मैं बात करता हूँ, परचेज गिवन हमारे पास 9,50,000। बच्चों सेल्स देखना बेटा, सेल्स गिवन है 14,50,000। क्लोजिंग स्टॉक कम वाली वैल्यू कंसिडर करनी है 60,000। ठीक है बच्चों, देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस 5 लाख, वेजेस 5 लाख। फिर हम देखते हैं कैरीज 15,000। बस बच्चों क्रेडिट साइड आ रही है 15,10,000 और डेबिट की बात करूं मैं तो डेबिट साइड आ रही 9, 2, 11, 5, 16, 16,65,000। डेबिट साइड 11, 5, 16, 16,65,000। डेबिट साइड इसमें ज़्यादा लग रही है 16,65,000 और क्रेडिट साइड की टोटल आ रही 15,10,000। इस बार क्रेडिट साइड कम है, जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 155 का। डिफरेंस कितना आ रहा है 1,55,000। डेबिट साइड ज़्यादा बेटा, डेबिट ज़्यादा होने का मतलब इस साल में ग्रॉस लॉस हो रहा है 1,55,000। बच्चों 16,65,000। ठीक है बेटा, अब ग्रॉस लॉस से बनाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट। 2 ग्रॉस लॉस 1,55,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखना स्टार्ट करो, बैड डेट्स 10,000। ठीक है बच्चों, बैड डेट्स के बाद देखो रेंट 45,000। बेटा आगे बढ़ो, रेंट के बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस 20,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस 20,000 और कमीशन इनकम साइड में 10,000। बाई कमीशन रिसीव्ड 10,000। इनकम में केवल कमीशन ही है ना बेटा। चलो मैं टोटल करता हूँ 2,30,000 की डेबिट साइड आ रही है। 155, 45, 2, 210, 2,30,000 के डेबिट साइड है
क्रेडिट साइड में ओनली 10,000 है, तो बच्चों नहीं चाहते हुए भी हमें इस बार लॉस उठाना पड़ रहा है। 2,30,000 माइनस 10, 2,20,000 का लॉस हो गया बच्चों। अब इस लॉस को सर कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? सर ट्रांसफ़र करेंगे इसको बैलेंस शीट में। अब हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस कंप्लीट होने के बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट के लिए। मशीन एसेट्स है 2 लाख, बिल्डिंग एसेट्स 1,50,000, डेटर्स 2,70,000 एसेट्स बेटा ना। ड्राइंग कैपिटल से माइनस करना है। बैंक बैलेंस 1,50,000। बैंक के बाद कैपिटल लायबिलिटीज 10 लाख। हमारा नेट लॉस आया था, नेट लॉस 220 से माइनस करने का। एंड ड्राइंग्स रिड्यूस द कैपिटल, ड्राइंग्स का अमाउंट माइनस करो 90। 10 लाख माइनस 220 780, 780 माइनस तो 690। बच्चों क्रेडिटर भी लायबिलिटीज में आता है 1,40,000। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक 60,000, 690, 790, 8,30,000 की लायबिलिटीज है। असेट साइड की बात करूंगा मैं 350, 450, 550, 6, 7, 8,30,000 के असेट साइड इक्वल हो रहा है बेटा। दोनों साइड इक्वल है, मतलब आपका क्वेश्चन सही है। सर ने लास्ट वीडियो में 16, 17 क्वेश्चन कराया था। 18 होमवर्क आपको खुद को करना, और ये मैंने आपको 19 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। अब आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। आप लोगों को कुछ नहीं करना बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने, आप क्वेश्चन खुद करो। अब सर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। सर ने आपको 19 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। क्वेश्चन नंबर T20 20वां क्वेश्चन होमवर्क में करना। क्वेश्चन नंबर 20 20वां क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे। 21 क्वेश्चन मैं लास्ट में कराऊंगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन कैपिटल 1 लाख, प्लांट एसेट्स, डेटर एसेट्स, क्रेडिटर लायबिलिटीज, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। याद करो बेटा, सर ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड यूज में लिया था, और कहाँ यूज में लिया था ये ध्यान लगाओ। जब मैंने आपको जर्नल पढ़ाया था तो नीचे नोट लिखवाया था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इनकम टैक्स। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इनकम टैक्स बोथ आर पर्सनल एक्सपेंसेस एंड रिकॉर्डेड एज अ ड्राइंग्स। दोनों पर्सनल एक्सपेंसेस होता है और ड्राइंग्स मान के रिकॉर्ड करना। बेटा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ किसकी होती है? प्रोप्राइटर की लाइफ है, बिजनेसमैन की लाइफ है। तो ये जो हमने इंश्योरेंस कराया, प्रोप्राइटर की बिजनेसमैन के लाइफ का इंश्योरेंस करा रखा है, तो ये बिजनेसमैन का पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया, इसीलिए इसको हम ड्राइंग्स मान के चलते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ट्रीटेड एज ड्राइंग्स। परचेज ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, बैंक एसेट्स, रिपेयर प्रॉफिट लॉस, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, परचेज रिटर्न परचेज से माइनस होगा, रेंट P&L में आएगा, सेल्स ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है P&L में आएगा बेटा। फिर लिखा उसने ट्रेड एक्सपेंसेस। पता बच्चे क्या करते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग में ले जाते हैं, तो ट्रेडिंग का कोई रिलेशन नहीं होता है। ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब व्यापारी खर्चे, ट्रेड का मतलब व्यापार होता है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब व्यापारी खर्चे, तो ये बिजनेस का नॉर्मल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ट्रेड एक्सपेंसेस यानी व्यापारी खर्चे, व्यापार का एक्सपेंसेस है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा। ट्रेड होने से ट्रेडिंग में नहीं लिखना। बैड डेट्स प्रॉफिट लॉस कैरीज, कुछ भी नहीं है तो इनवर्ट मान के ट्रेडिंग में ले जाएंगे। बिल्स पेबल लायबिलिटीज, सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक के दोनों ट्रीटमेंट आपको आइडिया है बेटा। तो सर वेरी फर्स्ट कहाँ ले जाते हैं बेटा, ओपनिंग स्टॉक में एंट्री कराएंगे। देखो ओपनिंग स्टॉक में 20,000, परचेज की वैल्यू गिवन है हमारे क्वेश्चन में
1,05,000 माइनस रिटर्न 5,000, 1,05,000 माइनस परचेज रिटर्न 5,000, नेट वैल्यू 1 लाख। सेल्स गिवन है बेटा 1,64,000 और सेल्स रिटर्न है लास्ट पॉइंट 4,000, नेट सेल्स 160 एंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक गिवन एट फुटनोट 14,500। सर अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस से इंट्रोड्यूस करो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस 50,000 है और कैरीज 1,500 है। वेजेस 50,000 एंड कैरीज 1,500। डेबिट साइड ज़्यादा लग रही है बेटा मेरे को, 1,71,500 डेबिट साइड दिख रही है। देखना टोटल वापस करते हैं 150, 170, 1,71,500। एक बेटा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बाकी है ना बेटा, 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,000। अब करेंगे हम 150, 170, 178, 1,79,500। ये तो डेबिट साइड हो गया। क्रेडिट साइड आ रही है 1,74,500। इसका मतलब तो बेटा 5,000 रुपीज़ का ग्रॉस लॉस आएगा, 5,000 रुपीज़ का ग्रॉस लॉस आएगा। डेबिट साइड की टोटल कितनी आ रही है 1,79,500। क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 1,74,500। तो 179,500 माइनस 174,500 डिफरेंस आ रहा 5,000। इस डिफरेंस को नाम देंगे ग्रॉस लॉस। टू ग्रॉस लॉस 5,000। अब क्या बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। देखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को एक्सपेंसेस मत माना, ड्राइंग से बताइए। रिपेयर 500, रिपेयर 500, रेंट 4,000, रेंट 4,000, ट्रेड एक्सपेंसेस 7,000, bad debts 2,000 एंड बाकी कुछ है नहीं बेटा, डेबिट साइड ही है। 4, 5, 9, 20,500 की डेबिट साइड आ रही है। बाई नेट लॉस 20,500। सब कुछ डेबिट में, क्रेडिट में कुछ है नहीं बेटा, तो नेट लॉस आपका रहा। एक बार वापस टोटल कर लेते हैं हम लोग इसकी। 4, 5, 9, अच्छा बेटे 18,500 आएगा बेटा, 18,500, 18,500 ये आपका नेट लॉस हो गया 18,500। प्रॉफिट लॉस अकाउंट कंप्लीट है बेटा। आप लोग हम बनाएंगे इससे बैलेंस शीट। नेक्स्ट बात करेंगे हम बैलेंस शीट में, दोनों साइड हो गया, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। वेरी फर्स्ट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चन इज ₹1 लाख। ड्राइंग्स के बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और बस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ही ड्राइंग्स है ना बेटा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना 12,000। और तो क्वेश्चन में ड्राइंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है बेटा, ठीक है ना बच्चों। और नेट लॉस 18,500, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 69,500, 69,500। चलो आगे बढ़ो। प्लांट एसेट्स 40,000, प्लांट एसेट्स 40,000, डेटर्स 24,000, डेटर्स 24,000, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज 12,000। नेक्स्ट बैंक एसेट्स 10,000, नेक्स्ट बिल्स पेबल लायबिलिटीज 15,000, क्लोजिंग स्टॉक
500। बच्चों बैलेंस शीट की टोटल करो, 70 71 83,000 एंड द अमाउंट ऑफ, टोटल वापस करते हैं इसकी, टोटल इसकी वापस करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक कर दी हम, ये बिल्स पेबल का अमाउंट 7,000 है बेटा। क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन में चेक करो बिल्स पेबल का अमाउंट कितना, 7,000। तो बिल्स पेबल कितना आएगा हमारा 7,000। बिल्स पेबल का जो अमाउंट था वो 7,000 है, तो बिल्स पेबल कितना हो गया 7,000 हो गया। टोटल करो 88,500। एसेट साइड की टोटल आ रही है आपको 88,500। दोनों साइड की टोटल 64 74 84 88,500। लाइबिलिटीज़ भी 88,500 है, एसेट साइड भी 88,500 है। इसी के साथ में हमारा ये परफेक्टली बैलेंस शीट मैच हो गया और हमारा क्वेश्चन सही है। कौन सा क्वेश्चन कराया सर ने, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 23 क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 23 आपको होमवर्क करना है। सर आपको 24 क्वेश्चन कराएंगे। वेरी फर्स्ट आज 18 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया, 19 मैंने कराया, 20 वाला होमवर्क दिया था, 22 मैंने कराया, 23 होमवर्क करना है और 24 क्वेश्चन सर करवा रहा है। 3 क्वेश्चन आज इस क्लास में हो गए और 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में चले गए ना बेटा। तो होमवर्क के क्वेश्चन एक बार वापस लिख लो। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपका होमवर्क है, 19 सर ने करवा दिया, 20 वाला क्वेश्चन होमवर्क है, 22 सर ने करा दिया, 23 होमवर्क है और 24 वाला क्वेश्चन सर आपको अभी करवा रहे हैं। देखो बेटा, फर्नीचर एसेट्स, मोटर व्हीकल एसेट्स, बिल्डिंग एसेट्स, बजट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेटर एसेट्स, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, परचेज ट्रेडिंग, सेल्स रिटर्न सेल्स में माइनस होगा, एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट, दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा। कैश एसेट्स, इंश्योरेंस, नॉर्मल इंश्योरेंस गिवन है तो नॉर्मल इंश्योरेंस बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है तो ड्राइंग्स होता है, इंश्योरेंस तो नॉर्मल प्रॉफिट लॉस में आएगा। जनरल चार्जेस प्रॉफिट लॉस, सैलरी प्रॉफिट लॉस। क्रेडिट बैलेंसेज आ गया बेटा, कैपिटल लाइबिलिटीज, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज, क्रेडिटर लाइबिलिटीज, सेल्स ट्रेडिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज, परचेज रिटर्न परचेज से माइनस होगा। कमीशन, कमीशन क्रेडिट बैलेंस में गिवन है इसलिए इनकम है। अगर कमीशन डेबिट बैलेंस में होता तो एक्सपेंसेस, क्रेडिट बैलेंस में गिवन है तो इनकम है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। लास्ट क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेरी फर्स्ट ट्रेडिंग काउंट, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन आपको 34,600। अमाउंट ऑफ परचेज, परचेज गिवन हमारे 55,750 माइनस परचेज रिटर्न का अमाउंट है इसमें बेटा 12,500। 43,250 का नेट परचेज आना चाहिए, है ना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, सेल्स में सेल्स रिटर्न तो नहीं है ना बेटा, सेल्स रिटर्न है। सेल्स का अमाउंट गिवन है 154,500 माइनस सेल्स रिटर्न, ये गिवन आपका सेल्स रिटर्न 2,000, 1,52,500, ये हो गया नेट सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन के एंड में गिवन है और वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक की 32,500। देखते हैं बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए हम लोग एंट्री लेते हैं, कुछ भी नहीं बेटा, इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन नहीं है। तो टोटल करेंगे हम लोग क्रेडिट साइड की 152, 162, 172, 182, 1,85,000 की क्रेडिट साइड है। 1,85,000 का क्रेडिट साइड है। अब इसमें से हम लोग डेबिट को माइनस करेंगे तो 34 प्लस 43 है ना, तो 77,850, 77,850। बेटा एक बार देखो इस क्वेश्चन को। बेटा परचेज रिटर्न का जो अमाउंट क्वेश्चन में है वो 1250 है, 1250 है। परचेज रिटर्न
1250, तो ये आएगा 54,500। परचेज रिटर्न 1250 है, तो 54,500 का नेट परचेज हो गया ना। क्रेडिट साइड की टोटल 1,85,000 और डेबिट की बात करेंगे 34,600 प्लस 54,500, ये आ गया आपका 89,100। माइनस करेंगे इसको हम लोग 185 से, तो 95,900। क्रेडिट साइड की टोटल 1,85,000 है, डेबिट का माइनस किया तो डिफरेंस आ रहा है 95,900। चूँकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट हो गया हमारा 95,900 बाई ग्रॉस प्रॉफिट 95,900। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो, बैड डेट्स 1250, बैड डेट्स 1250, एडवर्टाइजमेंट 4,500, 4,500, इंटरेस्ट 1,180, इंश्योरेंस 12,500, जनरल चार्जेस 7,820, इसके बाद गिवन है सैलरीज 33,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बैड डेट्स 1,250 हो गया, एडवर्टाइजमेंट 4,500, इंटरेस्ट 1,180, इंश्योरेंस 12,500, जनरल चार्जेस 7,820, आखिरी पॉइंट सैलरी कंप्लीट हो गया। इनकम साइड में हो, कमीशन का अमाउंट 1,750, कमीशन क्रेडिट किया तो हमारी इनकम है। अब देखो हम टोटल करेंगे इनकम साइड की 95,900 प्लस 1,750, इनकम साइड हो गई 97,650, ये हमारी इनकम साइड है ना बेटा। अब एक्सपेंसेस की बात करेंगे, एक्सपेंसेस की बेटा टोटल की है, एक्सपेंसेस की टोटल आ रही है 60,250, इनकम साइड की टोटल है 97,650, ये जितने भी सारे एक्सपेंसेस हैं इसकी टोटल आएगी 60,250, तो 97,650 माइनस 60,250, डिफरेंस आ रहा 37,400, 37,400, ये डिफरेंस बनेगा आपका नेट प्रॉफिट 37,400। इनकम साइड उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस किए, डिफरेंस आ रहा 37,400, ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। इसी के साथ ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब सर बनाएंगे बैलेंस शीट, एक बार बैलेंस शीट आप खुद ट्राई कर लो, इजीली हो जाएगा, फिर जो मैं करवा रहा हूँ उससे मैच करो। तो देखो नेक्स्ट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की बात करेंगे तो वेरी फर्स्ट फर्नीचर 6,400, मोटर व्हीकल 62,500, बिल्डिंग 75,900, डेटर्स 38,000, कैश बैलेंस 6,500, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग, डेटर्स और कैश बैलेंस तो असेट्स में आ गया। लाइबिलिटीज़ की बात करेंगे, यहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें 1,28,900, नेट प्रॉफिट 37,400, और ड्राइंग्स के नाम पे पूरे क्वेश्चन में कुछ था नहीं है ना बेटा, तो ये टोटल किया 1,66,300 की कैपिटल हो गई हमारी ना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्स पेबल 2,000, बिल्स पेबल 2,000, क्रेडिटर 25,000, सेल्स आएगा नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट 28,500, परचेज रिटर्न नहीं आएगा, कमीशन नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक 32,500,
बच्चों टोटल करते हैं हम लोग इसकी। लायबिलिटी साइड की टोटल जो हमारी आ रही है वो आ रही है इस क्वेश्चन में 1,66,300 प्लस 2,000 प्लस 25,000 प्लस 28,500 2,21,800। एसेट्स की भी सेम आनी चाहिए बेटा। एसेट्स के टोटल की बात करें 6,400 प्लस 62,500 प्लस 75,900 प्लस 38,000 प्लस 6,500 प्लस 32,500 2,21,800 लाइबिलिटीज़ के टोटल और एसेट्स की टोटल सेम हो गई। इसका मतलब बैलेंस शीट इक्वल हो गया तो इक्वेशन भी सही है। आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन सर ने कराए हैं और 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। इसी के साथ में आज की क्लास कंप्लीट है। कल आखिरी वीडियो बनेगा जिसमें हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट पर डिस्कस करते हैं। तो बच्चों कल मिलते हैं रिमेनिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ।